चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। चंडीगढ़ की जनता का क्या है मूड, नेटवर्क 10 की टीम ने हाल जाना है, सुनिए। जनता के मूड कार्यक्रम के तहत हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अपना वो वोट इस बार देने वाले हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। बलदेव राज खुराना जी, जिस तरीके से चुनावी माहौल है इस वक्त, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि 10 कार्यकाल में और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगा रहे हैं उस विपक्ष के आरोप तो बिल्कुल झूठे आरोप हैं। वो तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लोग कैसे इनको डाउन करके आगे आए। उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनका मैप नहीं है, रोड मैप नहीं है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। बस इनको डाउन करने के लिए एक तरफ सारे हो गए, एक तरफ सर मोदी जी हैं कि मोदी जी को कैसे डाउन किया जाए। आपको लगता है 10 साल में विकास हुआ है देश में? विकास बहुत ज्यादा हुआ है। हम कहाँ थे, हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, 13th नंबर था, आज 5वें नंबर पे हैं। क्योंकि इस चुनाव में पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट कास्ट करने वाले हैं? सबसे पहले जब हम जैसे किसी को चुनते हैं तो सबसे हम ये भी देखते हैं कि वो हमारे सुरक्षा के लिए कितने सक्षम है ना। और शायद अब इसके लिए कोई संशय रह नहीं गया। जो दुनिया के कोने कोने में जाकर हम भारतवासियों के लिए रक्षा कर सकता है, वहां से हमें सेफली लेकर आ सकता है, तो उसको हमें अपने घर में डाउट करने की जरूरत ही नहीं है थी। तो इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस नेत्री हैं प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैलियों में कह रही है कि अगर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम प्रधानमंत्री ना करे तो वो जीत नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। कहने की जरूरत वहां होती है, लेकिन जो समक्ष है, जो सामने है, जो साक्षी है, उसको शायद शब्दों की या गणना की जरूरत नहीं है। वो तो स्वस्थ दिख रहा है और हम सब ने देखा। जनवरी में जो हुआ वो पूरे विश्व ने देखा और उसका असर हम पूरे विश्व पे देख रहे हैं। रामलला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है? रामलला जी का जिक्र कर रही है। जहाँ राम आए वहाँ राम राज्य सच में ही आएगा। और राम राज्य किसका सिंबल है? हाँ, शुरुआत तो होगी, दस्तक तो आ चुकी। जब चरण आ गए तो दस्तक होगी, तो हम साक्षात उसको होते भी देखेंगे। सर, एक नारा बीजेपी ये भी दे रही है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस पे इसको मद्देनजर देखिए, जो जरूरी है वो तो जरूरी है, वो चाहे काशी है चाहे कुछ भी है। इसमें वही है कि कोई हिंदू या मुस्लिम वाला कुछ नहीं है। जिसका जो हक है, जिसका जो वो अधिकार है, वो सबको मिलना चाहिए और वो मिल रहा है, अब मिल रहा है। और एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वर्ल्ड लीडर होता है। वो सिलेंडर के दाम या टमाटर के दाम कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो स्टेट लेवल के ऊपर होता है। स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है महंगाई को कंट्रोल करना अपने स्टेट के लिए। प्राइम मिनिस्टर अगर ये करने लग गया तो फिर हमारे को वर्ल्ड में कौन रिप्रेजेंट करेगा। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लगता नहीं? मैम, सबकी सैलरी में तो बढ़ गई। सिंपल सी बात है, सैलरियां बढ़ेंगी तो फिर बाकी वो चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर वो चीजों के दाम बढ़ रहे तो महंगाई होगी, ये तो जेन्युइन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखे आप वोट देने वाले हैं इस बार? सबसे जो अहम मुद्दे यही हैं कि हिंदुत्व, हमारा जो हिंदुत्व है, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करेंगे, तो इसके लिए हम वोट करेंगे। और नंबर 2 पे दूसरी बात है कि जो विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है कि आधे से ज्यादा जो मुस्लिम हैं वो हमारे साथ हैं। तो क्या मानते हैं आप, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? और साथ ही क्या जो बीजेपी पे हमेशा ही आरोप लगता है हिंदुत्व की राजनीति करने का? हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि हिंदू की बात करते हैं और जो बाकी विपक्ष है वो हिंदुत्व की बात नहीं करता है। तो आज अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक महिला हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, इस पे ध्यान रख के आप वोट कास्ट करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जय श्री राम। मेरा नाम पुष्पा राठौर है और महिला हूँ, और महिला के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए किया है उनको मैं सलाम करती हूँ। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण किया है, जो कि पता है। और प्रधानमंत्री जी शौचालय योजना जो बनाई थी वो महिलाओं के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं भी उसके अंडर मैंने भी बहुत असुविधा सही है। जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना है महिलाओं के लिए, और जो मोदी जी ने हमारी सबसे जनधन योजना है महिलाओं के लिए, और जो मोदी जच्चा बच्चा योजना है वो महिलाओं के लिए। अगर मैं आपको योजना, उज्ज्वला योजना, गैस के जो सिस्टम था, धुएं से हमारी महिला परेशान करती थी, वो अगर ये मुद्दा गिनाऊं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर ये योजनाओं का आपको पता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास लेके चले हैं, इससे ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। और देखो, 500 साल से हमारी कठिन तपस्या के बाद हमें राम मंदिर भी दिया है, 370 धारा हटाई है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको दूर किया है। और देखो आप, इतने से एक और तलाक के लिए, ट्रिपल तलाक वाला था, वो भी किसी हिंदू धर्म का तो नहीं था,
किसके लिए था? सभी के लिए। शौचालय किसके लिए? सभी के लिए। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना और सबसे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। अब देखो 7 लाख रुपया जो हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना के लिए दे रहे हैं, इसमें कोई धर्म संस्कृति तो नहीं देख रहे ना, आम आदमी के लिए कर रहे हैं। और अभी एक नई योजना चलाई प्रधानमंत्री जी ने कि 70 साल से ऊपर जो भी होगा उसको हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत लेंगे। जो युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या, आप देखो जो हमारे गडकरी जी ने इतना विकास किया है, हमारे हाईवे देख लो, हमारे एयरपोर्ट देख लो, हमारे तुम इलाहाबाद देख लो, योजना में लोगों ने काम नहीं किया तो बेरोजगारों को रोजगार मिला है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने उनके हम जो चल रहे हैं बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, हमने ये तो नहीं देखा, हमने लोगों को कोरोना से बचाया। आप एक महिला हैं, घर चलाना मुश्किल है या चल पा रहा है? क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है, अगर ठीक तरीके से चलाया जाए तो बहुत अच्छे से चलता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरीज भी बढ़ रही है, ये तो नहीं कि सैलरीज वही है, वही इंडियन अलाउंस भी मिलता है, सब कुछ होता है, तो उससे तो महंगाई का कवर अप हो जाता है थोड़ा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मैं रेखा रावत और उत्तराखंड से हूँ मैं, और सोशल वर्क करती हूँ। तो मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी को ही वोट दें, वोट दूंगी और आगे भी दिलाऊंगी। क्या वजह है? क्या वजह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के लिए। हाँ जी, सब कुछ किया है। देखो उज्ज्वला गैस किया है, शौचालय बनवाए, आगे महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट देने जाएंगी आप? मैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही हमारा प्रण है, यही दिखाएंगे, यही हमारा प्रण है, हम यही करके दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए ये जो महिलाएं हैं, विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है कि महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं गृहिणियों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन आप देखिए जय श्री राम के नारे ये लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहरहाल 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा क्या यहाँ पर बीजेपी हैट्रिक लगा पाती है, एनडीए ने जो 400 पार का नारा दिया है वो हो पाता है या नहीं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।